हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। उससे क्या ज्ञान प्राप्त होता है आप लोग खुद समझिए। एक लड़का था। जब वो 20 साल का हुआ तो उसके पिता ने उसे एक पुराना कपड़ा देकर उसकी कीमत पूछी। लड़का बोला 100 रुपये। तो पिता ने कहा कि इसे बेचकर 200 रुपये लेकर आओ। लड़के ने उस कपड़े को अच्छे से साफ कर धोया और अच्छे से उस पर इस्त्री कर फोल्ड लगाकर रख दिया। अगले दिन उसे लेकर वह रेलवे स्टेशन गया, जहाँ कई घंटों की मेहनत के बाद वह कपड़ा 200 रुपये में बिका। कुछ दिन बाद उसके पिता ने उसे वैसा ही दूसरा कपड़ा दिया और उसे 500 रुपये में बेचने को कहा। इस बार लड़के ने अपने एक पेंटर दोस्त की मदद से उस कपड़े पर सुंदर चित्र बनवाकर रंगवा दिया और एक गुलजार बाजार में बेचने के लिए पहुंच गया। एक व्यक्ति ने वह कपड़ा 500 रुपये में खरीदा और उसे 100 रुपये इनाम में भी दिया। जब लड़का वापस आया तो उसके पिता ने फिर एक कपड़ा हाथ में दे दिया और उसे 2000 रुपये में बेचने को कहा। इस बार बच्चे को पता था कि इस कपड़े की इतनी कीमत कोई नहीं दे सकता। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसके शहर में मूवी की शूटिंग हो रही थी, जहां पर एक नामी कलाकार आए थे। लड़का उस कलाकार के पास गया और उसी कपड़े पर उसने उनके ऑटोग्राफ ले लिए। ऑटोग्राफ लेने के बाद बच्चे ने उसी कपड़े की बोली लगाई। बोली 2000 से शुरू हुई और एक व्यापारी ने वह कपड़ा 12,000 रुपये में ले लिया। रकम लेकर जब लड़का घर पहुंचा तो खुशी से पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे से पूछा कि इतने दिनों से कपड़े बेचते बेचते तुमने क्या सीखा? लड़का बोला, पहले खुद को समझो, खुद को पहचानो, फिर पूरी लगन से मंजिल की ओर बढ़ो, क्योंकि जहां चाह होती है राह अपने आप निकल आती है। पिता बोले, तुम बिल्कुल सही हो, मगर मेरा ध्येय तुमको यह समझाना नहीं था। मेरा ध्येय यह था कि कपड़ा मैला होने पर भी इसकी कीमत बढ़ाने के लिए उसे धोकर साफ करना पड़ा, फिर और ज्यादा कीमत मिले। इसके लिए उस पर एक पेंटर से अच्छा रंग लगाया गया, फिर उससे भी ज्यादा कीमत मिले। उसके लिए एक नामी कलाकार का उस पर अपने नाम की मुहर लगवानी पड़ी। बेटा, संघर्ष ही जीवन है। ऐसे छोटे छोटे कदमों से चलते हुए रास्ते की बाधाएं साहस और सूझबूझ से सुलझाओगे तो मंजिल बड़े प्यार से तुम्हारा स्वागत करेगी। कुसंग से बचते हुए लक्ष्य पर ध्यान एकाग्र करो। अपने परम हितैषी माता पिता की सलाह को मानो और ईश्वर की कृपा का भी सहारा लो। सफलता सदैव तुम्हारे कदम चूमेगी। तो बच्चों, ध्यान रखो, हमेशा मेहनत से पढ़ाई करो। जब तुम मेहनत कर लोगे, सफलता तुम्हारे कदम अवश्य चूमेगी। थैंक यू वेरी मच।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मास साहब के साथ। नमस्कार।